आदि रंग तेना सहायता सूत्र पढ़ेंगे जिसमें कि प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए आदि रंग तेना सहायता, ठीक है। आदि रंग तेना सहायता, इसका सूत्र संख्या कितना है ये भी लिख लीजिए। एक एक 71, एक एक 71। अब देखिए इसमें 3 पद हैं, इसमें कितने पद हैं? 3 पद। कौन कौन? आदि, आदि र जो है ना ऋतु विसर्ग हो गया है, आदि ऐसे में का अ अलग हो जाएगा। अंत ये न सहायता, ये जो है आपका एक एक है, ये आपका 3 एक है, ये भी 3 एक, मतलब तृतीया विभक्ति का एक वचन, ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो वृत्ति है, वृत्ति में बताते हैं अंत्ये नेता सहित आदि मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इसका अर्थ भी लिख लीजिए। अंत्य ईद के साथ अंत्य ईद के साथ जो आदि वर्ण वह और अपने मध्यगामी वर्णों का बोध कराता है, ठीक है। अब इसे समझिए कैसे प्रत्याहार बनेगा, इसी से प्रत्याहार बनेगा। जैसे वो अपने मध्यगामी वर्णों का बोध कराता है, यथा जैसे और जैसे हम बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, और प्रत्याहार बना रहे हैं, और समझिए। अब अण है तो अण का मतलब क्या है, और प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, ये कैसे बनेगा, इसको अच्छा से समझिएगा। कह रहे हैं कि अंत ईत हमारा कौन है, अंतिम में भी है और इत संज्ञक में। ण जो है इत संज्ञक है कि नहीं है। पहले आपको यहाँ पर मैं 14 सूत्र या उसको लिख दे रहा हूँ। अ ई उड़, रील रिक, ए ओम, आई औच, ह य व रट, लड़, य म न ण नम, झ भैं, ढ ढ धस, ज ग ग द दस, ख ख छ ठ थ च ठ तौ, क कै, स सर, हल। देखिए अंत के साथ जो आदि वर्ण, अब अण प्रत्याहार बनाना है तो कह रहे अंत इत जो र है इत संज्ञक है कि नहीं है, यहाँ पर र है
इस संज्ञक है, लिखा है ना ऐसा मंत्या। इसके जो अंतिम वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? इस संज्ञक होते हैं। तो कह रहे कि अंतहित के साथ, अंतहित है और इसके साथ में जो आदि वर्ण है, जो आदि वर्ण, तो आदि वर्ण कौन है? आदि का मतलब शुरू, तो शुरू वाला वर्ण कौन है? अ। तो जो आदि वर्ण है वह, यानी जो आदि वर्ण है अ, वह यानी अ को भी लेंगे और अपने मध्यगामी वर्णों का बोध कराएगा, यानी अ और ण के बीच में जो है वो लिखे, वो वर्ण आएंगे। तो जो आदि वर्ण है वो भी आएगा और जो अंतिम वर्ण है इस संज्ञक जो है उसके बीच में जितने वर्ण है वो आएंगे और जो आदि वर्ण है वो आएंगे। मूल रूप से ऐसे समझिए, ऐसे अगर दिया हो अण प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, अच प्रत्याहार बनाना हो तो कैसे हम देखेंगे कि जो आदि वर्ण है उसको लेना है और जो अंतिम वर्ण है, तो आदि वर्ण से अंतिम वर्ण के बीच में जितने वर्ण आएंगे सबको लेंगे और आदि वर्ण को भी। तो इसमें आदि वर्ण कौन हो गया? अ, अंतिम वर्ण हो गया ण। तो इसके बीच जो आदि वर्ण है इसको भी ले लिए और इसके बीच में जितने वर्ण है उसको लेंगे। तो इसके बीच में कौन कौन है? ई है और पूरे करते हैं। अंतिम वर्ण को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अंतिम वर्ण जो है इस संज्ञक है। तो अण दो प्रकार के इसमें मिलेंगे आपको, एक अण से अ ई उ का बोध होगा और एक अण से यहाँ जो लड़ में जो र है यहाँ तक भी जाएगा, लड़ में जो र है वहाँ तक भी जाएगा। तो उस ण तक यदि प्रत्याहार बनाना हो हमें, वो अण प्रत्याहार, तो उसके लिए क्या है? तो अंतिम वर्ण देखें, अंतिम वर्ण कौन है? ये ण। और आदि वर्ण कौन है? अ कहाँ है? यहाँ पर। तो आदि वर्ण को भी लेंगे और इस आदि वर्ण से इस जो अंतिम वर्ण इस संज्ञक है इसके बीच में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं उन सब को लेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन कौन आ रहे हैं? अ, ई, उ। अब ण नहीं लेंगे क्योंकि पहले पीछे मैं बता चुका हूँ आप लोग को। तो इसमें जो अंतिम वर्ण जहाँ भी है अंतिम वर्ण वो सब इस संज्ञक है, वो सब क्या है? इस संज्ञक है। और वो कौन बताए हैं? तो साक्षात शंकर जी बताए हैं पाणिनि जी को कि यहाँ ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ। किस लिए? तो प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। तो वो इस संज्ञक है, उसका प्रयोग हम करेंगे नहीं, मतलब उसको लिखेंगे नहीं। तो अब देखिए अ लिख लिए, ई उ, ण को नहीं लिखे क्योंकि ये एक संज्ञक है। उसके बाद क्या है? री। उसके बाद री। क को नहीं लेंगे क्योंकि क एक संज्ञक है। उसके बाद क्या है? ए ओ, ये भी संज्ञक है न, इसको नहीं लेंगे। उसके बाद आई औ। देखिए एक चीज समझिए, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं अय। क्या बोलते हैं? अय। जैसे बोलते हैं हम लोग बैर, कैलाश बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं औ, जैसे औरत। लेकिन संस्कृत में इसको अय और नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई औ बोलेंगे, आई औ, आई औ। ठीक है, आई औ। तो यहाँ पे आई औ च को नहीं लेंगे क्योंकि संज्ञक है। उसके बाद क्या है? हाँ। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ह पूरा नहीं लिखेंगे। क्यों? मैं लिखाया हूँ पीछे, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। हकारादियों में, हकारादियों का मतलब है जो ह से जो यहाँ तक है, हल जो है इसके अंदर में जितने भी वर्ण है हकारादियों में, ह य व र ल ई सब, इनमें जो आकार है सब में अ है। ह य सब में अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलने पर ह अ आ रहा है ना। तो कह रहे हैं कि हकारादियों में जो आकार है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए, वस्तु तस्तु उसको लिखेंगे हम जब प्रयोग, मतलब प्रत्याहार इत्यादि जब बनाएंगे तो उसको हम लिखेंगे पूरा ह न लिख करके इसमें हलंत का चिन्ह देंगे, आधा ह लिखेंगे। समझ गए? तो पीछे ही मैं लिखा चुका हूँ कि हकारादियों में जो आकार है वह केवल उच्चारण मात्र के लिए है। तो इसलिए जब ह लिखेंगे तो पूरा ह न लिख करके आधा ह, इसमें हलंत का चिन्ह जो है ऐसे देंगे ह। उसके बाद क्या है? य व र। ट को नहीं लिखेंगे, ह य व र
और उसके बाद इत संज्ञक है तो इसको नहीं लिखेंगे ल। यहीं तक ना चलना था। इस अण का मतलब अ से लेके र तक, तो वहां तक चल गए। अब बस वहीं पे तो इस एक अण का मतलब होगा अ ई उ, एक अण का मतलब होगा अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल। इसमें एक दो चीज है, एक आगे पढ़ेंगे और दूसरा सवर्ण से चाप प्रत्यय है, तो वहाँ पे जो अण का जो बोध हुआ है ना वो पर वाले हड़कार का बोध कर रहा है, ठीक है, पर वाले हड़कार का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अण का मतलब एक अ ई उ इसका भी होगा, एक अण का मतलब अ ई उ ए ओ ऐ औ ह य व र ल। इसी प्रकार से पुस्तक में यथारीति अ ई उ ऐसाम वर्णाना, इतने वर्ण हो गए। अण कहने का मतलब अ ई। एवं इसी प्रकार से अच हल अल इत्यादि को जो है बनाएंगे, जैसे ये बना। अब कैसे बनाएंगे, जैसे अच, अच प्रत्याहार बनाना है, अच प्रत्याहार बनाना है, तो हम देखेंगे कि आदि वर्ण कहाँ है, अ कहाँ है, यहाँ है ना, और अंतिम वर्ण कौन है, च। च कहाँ है, देखिए यहाँ पे है ना। तो हमको आदि वर्ण से जो अंतिम संज्ञक वर्ण जो है अंतिम वहां तक चलेंगे। तो चलिए, तो कौन होगा, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। अंतिम वर्ण को नहीं लेंगे, या इसके बीच में जो संज्ञक वाले वर्ण आएंगे उसको नहीं लेना है। तो अच कहने का मतलब अ यू री ए ओ ऐ। अब इसी को हम लोग अच को स्वर कहते हैं, अचः स्वरा, अच को स्वर कहते हैं। तो अच कहने का मतलब समझिए कि स्वर वर्ण, और हल कहने का मतलब व्यंजन वर्ण। अच हल, हल का हल मतलब ह कहाँ है, यहाँ है, और ल कहाँ है, संज्ञक वाला ल कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो इस ह से लेकर के संज्ञक वाला जो ल है, इसके बीच के जितने वर्ण आएंगे उसको ले लेंगे, और जो आदि वर्ण है ह इसको भी ले लेंगे। तो लीजिए, तो ह, और लेकिन यहाँ पर देखना है हकार आदि में जितने भी वर्ण आएंगे हकार आदियों में वो सब अ से रहित होंगे, उच्चारण के लिए केवल है, लेकिन लिखने में वो पूरा ह य इत्यादि को हम नहीं लिखेंगे, आधा लिखेंगे, ठीक है ना। इससे उसमें हलंत लगा देंगे। तो ह य व र, ह य व र, ट को नहीं लिखेंगे क्योंकि संज्ञक है। तो ल य म म ण नम, झ भ, झ भ य को नहीं लिखेंगे, संज्ञक है। घ ढ ढ ढ घस, ज ब ग ड दस, ख ख छ ठ ठ च ट त क पै श ष स ह। हो गया कि नहीं हो गया। तो हल कहने का मतलब हो जाएगा ह से लेके इस हल, ये हल हो गया, हल प्रत्याहार। इसी प्रकार से अल प्रत्याहार भी कह रहा है, अल प्रत्याहार एवं मच हल अल। अब अल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये अ से लेकर के और यहाँ के ल तक, यानी पूरे वर्ण आ जाएंगे, स्वर वर्ण भी आ जाएंगे और व्यंजन वर्ण भी आ जाएंगे। पूरा ये अच जो है ना, ये पूरा ये सब आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद जो ये सब है, ये सब है, यानी इतना पूरा आ जाएगा। ये सब पूरे वर्ण जो है हमारे अल्प प्रत्याहार में आ जाएंगे, समझ गए।
तो अब प्रत्याहार बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आप लोगों के पुस्तक में देखिए प्रत्याहार दिया होगा, यहाँ पर 42 प्रत्याहार है। इन 42 प्रत्याहारों को आप लोग बना करके लाएंगे। हाँ ठीक है, इन 42 प्रत्याहारों को कल बना करके आप लोग सभी की कॉपी में मैं चेक करूँगा। ध्रुव समझे हो? चलिए इसको उतारना है तो उतारिए आप लोग, जल्दी जल्दी उतारिए। आ रहा था तो अब कहाँ थे, समझे नहीं है? अच्छा, मैं प्रत्याहार सुनिए पीयूष दुबे, मैं ये बोला था कि प्रत्याहार जब बनाना हो, जैसे मान लीजिए हमें अच प्रत्याहार बनाना है, तो ये सूत्र को समझिएगा। आदि रंत्येन सहेता कहता है कि अंत ईत के साथ, अंत अच में अंत ईत कौन है, माने अंत में भी हो और ईत सम्यक में, तो कौन है? च। तो अंत ईत के साथ जो आदि वर्ण, आदि वर्ण कौन है? तो जो आदि वर्ण है वह, माने आदि वर्ण को भी लेंगे, और जो अंतिम वर्ण जो है च, उसके जो मध्य में जितने वर्ण होंगे, उसके आदि वर्ण और अंतिम वर्ण के मध्य में जितने वर्ण होंगे सबको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए च कहाँ है? यहाँ पर ऐ औच में च। तो आदि और आदि वर्ण कहाँ है? अ है ना आदि वर्ण, तो अ कहाँ है? यहाँ पर है। तो हम आदि वर्ण को भी लिए और इसके बीच में जितने वर्ण हैं उन सबको लिए। कौन कौन? ई उ। अब ण को नहीं लिए, क्यों? क्योंकि ण इत सम्यक है, तो इसलिए ण को। उसके बाद है री री, क को नहीं लिए क्योंकि क इत सम्यक है। समझ गए हैं? इसी प्रकार से ए ओ ऐ औ को लिए। उसी प्रकार से हल में, तो हल में आदि वर्ण कौन है? ह। ह कहाँ है? यहाँ है। और अंतिम वर्ण कौन है? ल, इत सम्यक। इत सम्यक वाला ल कहाँ है? यहाँ पर। ये मत कहिए कि ल यहाँ पर भी है, वो ल इत सम्यक नहीं है, ये इत सम्यक वाला ल है, ठीक है ना, अंतिम वर्ण। तो इसलिए इस ह से लेकर के आज अंतिम वर्ण ल है, यहाँ तक के बीच में जितने वर्ण है सभी वर्ण को लिखेंगे, और जो आदि वर्ण ह है उसको भी लिखेंगे। तो ह लिख लिए, उसके बाद य व र ल य म सबको लिखेंगे। और एक देखिए हलंत, जब इनको जब लिखेंगे तो लिखवाए हकारादि स्वकार उच्चारार्थ। जब इसको लिखेंगे तो इनमें हलंत का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो अ है वह केवल उच्चारण मात्र के लिए, लिखने के लिए नहीं है। अब तुम बोले हो कि गुरुजी उ ई उ में हलंत क्यों नहीं दिए हैं? ये स्वर है, और स्वर वर्ण जो होता है बिना किसी के सहायता के उसको बोला जाता है। लेकिन जो व्यंजन हल, जो हल वर्ण में जितने भी वर्ण है ये व्यंजन है, और व्यंजन को सहायता लेकर के बोला जाता है। तो ह बोलेंगे तो उसमें अ की सहायता ले रहे हैं। तो उसीलिए कहें कि हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, कि हकारादियों में जो आकार है वह केवल उच्चारण मात्र के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। तो इन सब में अ यूनी ए ओ में हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। जो हकारादि है ह या वस यहाँ तक ह तक यानी व्यंजन वर्ण, उसमें हलंत का प्रयोग करेंगे प्रत्याहार बनाते समय। और किसी को कोई समस्या है? जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। क्या है? हाँ बोलिए। क से क से नहीं, ह से। हकारादि का मतलब हुआ ह इत्यादि। हाँ हाँ, लिखने जब प्रत्याहार बनाते समय जब लिखेंगे तो लिखे नहीं है हमको। देखिए तो रील कहाँ है? हाँ ये लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? हाँ, तो इसमें भी हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब इसे मिटा दें। चलिए।